वेलकम टू द पोर्टफोलियो सीरीज इन रिएक्ट। ये सीरीज़ की चौथी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे हेडर और फुटर की। तो मैं आपको बता दूं कि हमने हेडर और फुटर ऑलरेडी बना लिया हुआ है। तो क्या है कि मैंने वीडियो पहले बनाई थी, लेकिन एक में वीडियो आई ऑडियो आई थी और एक में नहीं आई थी, तो मजबूरन मुझे अपलोड नहीं करनी पड़ी वो वाली। तो अभी मैं दोबारा से एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसमें हम हेडर और फुटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हेडर है, राइट। और ये हमने बना रखा है बिल्कुल सेम। मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमने ये कैसे बनाया है। ये हमारा हेडर कंपोनेंट है, इसके अंदर हम जाते हैं। ये हमारा लोगो है, ठीक है। और ये हमारा, ये देखो, ये लोगो है हमारा, ओके। और ये जो है हमारा राइट साइड का मेन्यू बार है, राइट साइड का मेन्यू बार। तो हम पहले मेन्यू बार की बात करते हैं। ये हमने कस्टम कंटेनर भी ले रखा है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर हमने एक हेडर टैग लिया है और हेडर की CSS लिख रखी है हमने यहाँ पर। ये रही हेडर को क्या दिया है, बीजी ब्लैक दिया है, फिक्स दिया है, और टॉप लेफ्ट टॉप से 0, लेफ्ट राइट 0, और पैडिंग दी है थोड़ी सी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यार। है ना मैक में इंस्पेक्ट करना भी बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है। विंडोज़ की आदत पड़ी हुई है ना। ये देखो, ये पैडिंग भी दी हुई है और ये फिक्स भी है, ठीक है। टॉप भी 0 है और लेफ्ट राइट भी 0 है, और ये पैडिंग दी हुई है, बैकग्राउंड कलर दिया है, राइट। अब उसके बाद क्या है हमारा हेडर के अंदर, ये कस्टम कंटेनर हमने बनाया हुआ है। मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये है हमारा कस्टम कंटेनर। कस्टम कंटेनर में हमने क्या डिफाइन किया हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये हमारा एक कंपोनेंट है, यूटिलिटी है। वेयर इज द कस्टम कंटेनर? ये रहा कस्टम कंटेनर। ये हमारा बेस है जिसमें हमने कस्टम कंटेनर में कंटेनर दिए और मैक्स ऑटो दिए है। एक्चुअली क्या है ना, टेलविंड के बाय डिफॉल्ट कंटेनर में मैक्स ऑटो नहीं लग के आता, तो वो सेंटर में नहीं आता, उसको सिर्फ मैक्सिमम विथ डिफाइन होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको दोनों क्लासेस असाइन कर दिए हैं कस्टम कंटेनर में, कंटेनर भी और मैक्स ऑटो भी। तो यहाँ पर ये दो क्लास होगी। और यहाँ पर हमने फ्लेक्स दिया, फ्लेक्स रैप, आइटम सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन। इससे क्या होगा कि आइटम वर्टिकली ऐसे सेंटर में हो जाएंगी, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टली इसमें स्पेस आ जाएगा, जैसे ये राइट को चले जाएंगे और ये लेफ्ट को रह जाएगा, राइट। ये दिया हुआ है। और ये लोगो है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये समझ लो कि ये एंकर है और एंकर के अंदर हमने इमेज टैग रखी हुई है अब के लिए। हालांकि टेक्स्ट है लेकिन इमेज टैग समझ के चल सकते हो। तो ये हम बात करते हैं राइट साइड की। राइट साइड में क्या है, हमने एक ULLI और एंकर लिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये यूएल को हमने डिस्कस करते हैं। देखो, ये यूएल को क्या किया है हमने, जस्टिफाई, पहले तो फ्लेक्स दिया है, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एल आई को कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, सीधा एंकर को दिया है। एंकर को हमने इनलाइन ब्लॉक दिया होगा। ये पोजीशन रिलेटिव दिया है एंकर को, पैडिंग दी हुई है चारों तरफ से, ठीक है। और कलर वाइट दिया है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटलाइज दिया है, और ट्रांजिशन दी हुई है हमने। ट्रांजिशन कौन सी दी है, ये देखो, ट्रांजिशन ऑल ड्यूरेशन, सॉरी ये नव लिंक है ना। कॉपी करते हैं, दूसरी साइड आते हैं। नव लिंक यहाँ नहीं है शायद, यहाँ नव लिंक को हमने यूज़ ही नहीं किया, डायरेक्ट एंकर पे दे दिया ना। हाँ ये देखो, टेक्स्ट वाइट दिया है, पैडिंग टॉप से दी है, टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से, ट्रांजिशन दी है, कैपिटलाइज किया हुआ है, और पोजीशन रिलेटिव दी हुई है, ठीक है। रिलेटिव क्यों किया है, क्योंकि इसके अंदर ये जो डॉट क्लास है ना, ये डॉट क्लास के वो हमने एब्सोल्यूट करके ये 3 डॉट्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। डॉट्स के ऊपर ये जो डॉट्स है, इसका ये सेंटर वाला डॉट है, और ये जो लेफ्ट राइट में डॉट्स है, ये इसके बिफोर आफ्टर पे हमने क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। ये देखो, ये डॉट्स है,
डॉट्स को हमने क्या दिया, साइज 1 मतलब 4 पिक्सल की हाइट विड्थ है, ट्रांजिशन दी हुई है, MX ऑटो की है, लेफ्ट राइट 0 है, बॉटम 0 है, राउंडेड दे रखे हैं और उसको बैकग्राउंड कलर रेड दिया है, MX ऑटो, एब्सोल्यूट और इनविजिबल। इनविजिबल इसलिए किया है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट दिखेंगे नहीं और होवर पे दिखेंगे। अगर मैं इसको विजिबल कर देता हूँ तो ये दिख जाएंगे। ये देखो, ये सेंटर वाला दिख रहा है ना आपको, तो इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ। ठीक है, और ये जो है ना बिफोर पे और आफ्टर पे, हमने बिफोर पे जो बनाया है वो लेफ्ट वाला बनाया है, और जो राइट आफ्टर पे बनाया है वो राइट वाला सर्कल बनाया हमने। ये देखो, ये है ना, ये एक लेफ्ट पे है, एक राइट पे, एक सेंटर में है ना। सेंटर वाला तो हमने बात कर ली, और लेफ्ट राइट वाला जो है इसके बिहाव पे बनाया है। लेफ्ट वाला बिफोर पे, ठीक है, और राइट वाला आफ्टर पे। ठीक है, कुछ नहीं है, जैसे ही हम एब्सोल्यूट करके बिफोर पसीडो क्लासेस पे हम बनाते हैं ना, तो वैसे ही ये बनाया हुआ है। ये देखो, कंटेंट एम्प्टी दिया है, साइज हमने 4 पिक्सल दे दिया, लेफ्ट को -4 मतलब 16 पिक्सल माइनस में गया है, ट्रांजिशन दी हुई है, इनविजिबल रखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, राउंडेड है, एब्सोल्यूट है, रेड है और बॉटम है। सेम ही है, सब प्रॉपर्टी सेम दी है बिफोर आफ्टर और डॉट्स तीनों पे। ये देखो, ये लेफ्ट वाला आ गया। मैं आपको तीनों ही इनविजिबल से विजिबल करके दिखाता हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा ये कैसे दिख रहा है। ठीक है, ये देखो, ये तीनों मैं विजिबल से विजिबल करता हूँ, ना। अभी आप बोलोगे कि ये होवर पे अंदर चला आया था। होवर पे ना हमने इनको क्या किया हुआ है, इनका जो लेफ्ट राइट है ना वो कम किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, होवर का भी दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा होवर का भी। ये देखो, एंकर के होवर पे रेड कलर दिया है, इसके होवर पे कलर टेक्स्ट एक्सपर्टीज का कलर रेड हो गया, राइट। और ये बिफोर आफ्टर पे विजिबल कर दिया हमने, क्योंकि होवर पे दिखाने भी तो है ना। फिर उसके बाद देखो, ये बिफोर वाले का लेफ्ट जो हमने -2 कर दिया, जबकि यहाँ कितना था, -4 था, है ना। तो -2 कर दिया। सेम हमने राइट का भी -4 से -2 कर दिया। ये देखो, -4 था ना, हमने -2 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उनमें डिस्टेंस कम हो जाएगा। ये देखो, और ये एनिमेशन की वजह से स्मूथ आता है। ठीक है, ये सारे हमने इन पर लगा दिए हुए हैं। ये हो गए सारा ULLI। ठीक है, इसमें कोई नहीं था इशू। और ये जो एंकर की बात करते हैं, एंकर में मैंने टेक्स्ट ले रखा हुआ है बस। टेक्स्ट में क्या है, ये संदीप एक वर्ड लिया हुआ है मैंने अपने नाम का। ठीक है, ये संदीप लिया हुआ है, ठीक है, SANDEEP। और इसमें क्या है कि मैंने टेक्स्ट वर्ड दिया है, अपर केस दिया है, फॉन्ट वेट बोल्ड किया है, ब्लॉक किया है, और लोगो टाइटल को बाद में देखते हैं। इसमें फ़ॉन्ट साइज़ और कलर वगैरह दिया होगा, नहीं कलर तो यहाँ, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह या लाइन हाइट दी होगी। ठीक है, और ये जो मैंने एंड को अलग से दिया ना, ये एंड का कलर देखो रेड है। ये कुछ नहीं है, बस ऐसे ही ब्रांडिंग के चक्कर में मैंने एंड को रेड कर दिया कि एंड एक ब्रांड हो गया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो, एंड को ऐसे नहीं भी लगाना तो ऐसे रिमूव करेंगे हम। ये हट गया, ये लो, संदीप पूरा वाइट हो गया। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है। और इसके होवर में मैंने इनका कलर चेंज किया हुआ है, ये देखो। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, और ये रही बात डाउनलोड बटन की। ये जो हमारा लास्ट एंकर है ना, इसको मैंने क्लास दे रखी है बटन प्राइमरी। बटन प्राइमरी हमारा एक कंपोनेंट है, अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो, ये हमने कंपोनेंट बनाया है। ठीक है, टेलविंड CSS में आपको पता हो तो बेस CSS होती है, कंपोनेंट बेस होती है, और यूटिलिटी होती है। ठीक है, तो ये 3-4 होती हैं चीज़ें जिसको हम यूज़ करते हैं। तो हमने कंपोनेंट बनाया है। कंपोनेंट क्या होता है, जैसे एक पूरा कंपोनेंट बना लिया, जैसे बटन एक कंपोनेंट है, ठीक है, इनपुट फील्ड एक कंपोनेंट है। तो इन चीज़ों की CSS एक ही जगह पर हम बना देते होते हैं। ठीक है, तो मैंने बटन प्राइमरी ये लिखी है, इसमें बैकग्राउंड कलर मेरा कलर प्राइमरी है, बॉर्डर भी कलर प्राइमरी है, कैपिटलाइज है, टेक्स्ट वाइट है, पैडिंग टॉप बॉटम दी है, लेफ्ट राइट दी है, टेक्स्ट सेंटर है, फॉन्ट वेट नॉर्मल है, कर्सर पॉइंटर दिया हुआ है, राउंडेड एक्सेस दिया हुआ है, मतलब ज़्यादा राउंडेड नहीं है, थोड़े सी राउंडेड है। ट्रैकिंग वाइडर मतलब लेटर स्पेसिंग जो होती है ना, वो हमने वाइडर दी हुई है, उनमें लेटर स्पेसिंग ज़्यादा। और कस्टम शेडो दे रखी है, ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन दे रखी है, इज इन आउट है, होवर पे हमने बॉर्डर कलर वाइट है और टेक्स्ट ब्लैक है, होवर पे कस्टम बॉक्स शेडो भी दी हुई है। ठीक है, ये देखो, होवर इफेक्ट भी है, राउंडेड भी कम है, बैकग्राउंड कलर वाइट सब ये है। ठीक है, तो ये था हमारा हेडर। बात करते हैं आप फुटर की। कुछ खास नहीं है ये, वैसे भी अगर आपको चाहिए भी होगा तो आपको पता ही है कि ये सब चीज़ें मैंने ये अपनी गिटहब की रेपोजिटरी पे पुश कर ही दिया है। ठीक है,
तो आप मेरी गिटहब की रेपोजिटरी पे जा सकते हो और ये रेपोजिटरी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो वहाँ से कोड उठा सकते हो। ठीक है, तो आपको सारा कोड प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि अगर वीडियो कंप्लीट नहीं डाली तो रह गया। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा अगली बार आपको वीडियो कंप्लीट मिले। ठीक है, विद ऑडियो। ये मेरा फर्स्ट चांस था कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा जो रिसीवर है वो चार्ज नहीं हुआ था, मतलब डिस्चार्ज हो चुका था। इससे पहले मैं 2-3 वीडियो बना चुका था तो मुझे आइडिया नहीं था। हालांकि मैंने केस को चार्ज किया था तो मुझे लगा था कि ये भी चार्ज होता होगा इन साइड द केस, बट वो अलग से चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं फूटर की। फूटर की ना, तो ये देखो ये है हमारा फूटर। ठीक है, तो हम अभी हेडर को क्लोज कर देते हैं और यहाँ से फूटर में जाते हैं। ठीक है, मैं आपको ये दिखा दूँ, app.js में ही हमारे सारे कंपोनेंट थे। ठीक है, तो मैंने सभी कमेंट कर दिए थे और हेडर और फूटर को सिर्फ अनकमेंट रखा था। अब हमारा हेडर हो चुका है, फूटर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओह सॉरी। ठीक है, फूटर में क्या है कि हमने ये एक रैपर लिया है, पैडिंग टॉप 12 पिक्सल दी है और ये PY12 दी हुई है। ठीक है, 12 का मतलब है 48 पिक्सल। ठीक है, और ये मैंने इसको एब्सोल्यूट करके लेफ्ट राइट जीरो और बॉटम जीरो टेक्स्ट सेंटर, देखो इसका टेक्स्ट सेंटर है ना पूरे पूरे फुटर का, है ना, तो हमने टेक्स्ट सेंटर कर दिया और इसको एब्सोल्यूट करके बॉटम में चिपका दिया ऐसे। हालांकि ये अप्रोच मुझे सही नहीं लगती है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि हमारे पास ऊपर कंटेंट नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने इसको एब्सोल्यूट करके नीचे चिपका दिया अलग से दिखाने के लिए, क्योंकि ये हेडर के साथ मिक्सअप ना हो। अगर मैं इसको एब्सोल्यूट नहीं करता तो ये यहाँ पर फिक्स मिक्स हो जाता है हेडर के साथ। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने अभी इसको एब्सोल्यूट कर दिया। ठीक है, तो टेक्स्ट वाइट है, ओके, सबका टेक्स्ट वाइट ही है। ठीक है, और पैडिंग दे दी है हमने टॉप से, ये देखो पैडिंग टॉप से 48 पिक्सल। यहाँ देखोगे ना आप लेफ्ट साइड पे ये पॉपअप सा खुला हुआ है ना, तो उसमें लिखा आ रहा है पैडिंग क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है ना, तो पैडिंग दी हुई है हमने, राइट। बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ है एब्सोल्यूट करके, यहाँ BG ब्लैक दिया हुआ है, लेफ्ट राइट जीरो बॉटम जीरो, ये पैडिंग ये दी है। उसके अंदर है हमने स्पेसिंग के लिए एक और दिया हुआ है रैपर, इसमें पैडिंग फिर से 48 पिक्सल दी हुई है। ये देखो ये हमारा, ये आउटर पैडिंग थी, ये इनर पैडिंग है। ठीक है, मेरी गैप बढ़ाने के लिए थे। हालांकि मैं इसको एक ही क्लास से भी कर सकता था यहाँ 24 करके, लेकिन उस वक्त जैसा था मैंने कॉपी पेस्ट के चक्कर में ऐसे ही कर दिया। ठीक है, और इसकी डिस्कशन हम बाद में करते हैं। ठीक है, ये क्या है कि ये हमारा ये आइकन है, ये देखो ये आइकन है। ठीक है, हार्ट वाला। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, देखने में आसान है, लेकिन बाद में बात करते हैं इसके बारे में, ईजिली समझा दूंगा ना मैं आपको। ये हमारा लोगो है, ये सॉरी लोगो से पहले हमारे पास है प्राउडली मेड बाय। ठीक है, तो ये प्राउडली मेड बाय मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये प्राउडली मेड बाय, ये एक सिर्फ लाइन है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसका फ़ॉन्ट साइज वगैरह सेट किया हुआ है। आपको ये ना AOS इनिट या AOS एनिमेट है ना, ये चीज़ों के बारे में अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में लेटर ऑन जब हम एनिमेशन प्रोवाइड करेंगे ना वेबसाइट को, तो ये तब के केस में है। ठीक है, हो सके तो हम इसको डिलीट भी करेंगे। ये एनिमेट ऑन स्क्रॉल, ये AOS का मतलब है एनिमेट ऑन स्क्रॉल, ये एक लाइब्रेरी है। जब हम पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाते हैं और देखने के लिए, तो ये एनिमेट होकर आते हैं ये कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये उनकी क्लासेस हैं, हमने कॉपी पेस्ट किया था हमारे पुराने प्रोजेक्ट से जो कि वर्डप्रेस में बना हुआ है। ठीक है, ये आप चाहो तो हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। सॉरी, ये भी हटा सकते हो यार, ये तो ना ये इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमने हटा दिया, वैसे भी ये एनिमेट नहीं करेगा, रिफ्रेश भी करेंगे तो। ठीक है, ये प्राउडली मेड के लिए था। और ये हमारा लोगो हमने ऑलरेडी हेडर में डिस्कस कर लिया हुआ है, हमने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया और ये यहाँ पर लग गया। ठीक है, ये आप बोलोगे कि शायद फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा छोटा लग रहा है, कुछ नहीं है, बस उसको रैप करके थोड़ा कम्पैक्ट किया हुआ है। देखो यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ दी हुई है ना, मैक्सिमम विड्थ की वजह से ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद ये नीचे एक और लाइन है, ये इन टेलविन CSS4 एंड React.js एंड कॉपीराइट का टेक्स्ट लिखा हुआ, कॉपीराइट 2026 ऑल राइट रिजर्व। ठीक है,
ये भी कुछ नहीं है, 2 ही पैराग्राफ्स हैं। एक में लिखा हुआ है हमने टेलविन CSS4 एंड React.js और इसको क्लास क्या दी है MB0 और ये कंटेंट दी हुई है। ठीक है, कंटेंट की यहाँ पर हम क्लास सर्च करें तो कंटेंट में क्या दिया हुआ है, कंटेंट में कुछ भी नहीं दिया हुआ, कंटेंट है ही नहीं। अगर देखें तो कंटेंट में है ही नहीं, कुछ नहीं है एक्चुअली। ये ऐसी क्लास लगी हुई है क्योंकि ये दो ही पी को एक उठा रहा है 15 पिक्सल और MB0। आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। कौन सॉरी, यहाँ से नहीं हटाना, यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, ये हम यहाँ से हटा ही देते हैं एनिमेशन, आपको कंफ्यूजन ना ही रहे। ठीक है, और ये हमारा दूसरा है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये कॉपीराइट वाला। ठीक है, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, फ़ॉन्ट साइज दिया हुआ है, सॉरी मार्जिन बॉटम दिया हुआ है और टेक्स्ट वाइट दिया है। ये एक्सेल के आगे कॉलम का मतलब है कि एक्सेल से ऊपर वाली स्क्रीन पर जो होगा मार्जिन बॉटम 0 हो जाएगा, उसके नीचे वाले पे 6x4 24, तो मार्जिन बॉटम 24 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, और ये कंटेंट क्लास भी एक्स्ट्रा ही है, इसमें हमने चेक कर ही लिया कि हमारे पास कोई कंटेंट क्लास नहीं है, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अब बात करते हैं नीचे फॉर्म की। ये एक और लाइन है, टू कनेक्टेड विद मी सब्सक्राइब प्लीज। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म है, फॉर्म के अंदर हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा सिरदर्दी वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा ही है। मैं इतना कॉम्प्लेक्स बनाता भी नहीं हूँ कि चीज़ों को कि इंसान को समझ ना आए, अपनी तरफ से काफ़ी इजी रखूँगा मैं। ठीक है, ये हमने पैडिंग दी है, पैडिंग टॉप। ठीक है, मोबाइल में अलग होगी और लार्ज स्क्रीन पर अलग होगी। ठीक है, ये फिर से AOS वाली क्लासेस हैं, इसको अवॉइड कर सकते हो आप। ठीक है, और ये कस्टम कंटेनर है जो कि आपको पता लग ही गया है, मैक्सिमम विथ इसकी प्रोवाइड की है, जो डिफ़ॉल्ट कंटेनर की होती है टेलमेंट में, और MX ऑटो दिया हुआ है ताकि ये सेंटर में सेट हो सके। ओके, ये फॉर्म है एक हमारा, यहाँ से मेथड भी हटा ही सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, ये फॉर्म है, उसके अंदर हमने रैप किया हुआ कंटेंट को, फ्लेक्स कोड, फ्लेक्स रैप, जस्टिफाई सेंटर और टेक्स्ट आइटम सेंटर। फ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि 2 डायमेंशनली एलिमेंट्स को एडजस्ट करने के लिए CSS में। ठीक है, और फ्लेक्स कॉल का मतलब होता है टॉप से बॉटम की ओर आइटम्स को चलाना। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है कि लेफ्ट से राइट की ओर चलता है। ठीक है, फ्लेक्स कॉल का दिया है टॉप से बॉटम चलेगा। जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर, ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए होता है आइटम्स को। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्स रैप इसलिए होता है, फ्लेक्स रैप का भी बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम फ्लेक्स रैप नहीं लगाते। अगर ये हालांकि फ्लेक्स कॉल के केस में कोई फ्लेक्स कॉल के केस में लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये फ्लेक्स अगर फ्लेक्स कॉल ना लगा होता फिर हम यहाँ पर फ्लेक्स रैप लगाते हैं। उससे क्या होता है कि सम टाइम हमारा कंटेनर छोटा होता है लेकिन कंटेंट क्या होता है कि राइट साइड की ओर ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे ओवरफ्लो स्क्रॉलिंग का इशू आ जाता है। तो फ्लेक्स रैप क्या करता है कि कंटेंट को नीचे की ओर पुश कर देता है, वो नई लाइन में ले आता है। ठीक है, तो ये यूज़ होता है फ्लेक्स रैप का। और इसमें फ्लेक्स रैप आइटम सेंटर गैप 6 है। गैप 6 किस में है, ये इनपुट फील्ड है और ये बटन है। ठीक है, ये इनपुट फील्ड है, ये बटन है, इन दोनों के बीच में जो गैप है 6 है। 6x4 मीन्स 24 पिक्सल का गैप है। ठीक है, और ये इनपुट फील्ड ईमेल है, इनपुट टाइप ईमेल है, और इसको मैंने क्लास दी है इनपुट ग्रुप। ठीक है, तो अभी इनपुट ग्रुप को अगर सर्च करें, ये रहा, ये भी मैंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है जैसे कि बटन का बनाया था। इसमें राउंडेड है बॉर्डर, ओ सॉरी कॉर्नर, बीजी वाइट है बट। ठीक है, टेक्स्ट ब्लैक है, टेक्स्ट SM है, टेक्स्ट ब्लैक है, ये देखो, और SM है। SM का मतलब है कि टेक्स्ट छोटा 12 पिक्सल, सॉरी 12 नहीं होता है, 14 होता है, हाँ 14 पिक्सल एक्सेस का होता है 12। PX दी हुई है, PT दी है, PB दी हुई है। ठीक है, ये डिफरेंट, ये देखो पैडिंग दी हुई है ना चारों तरफ से, ये इसी की वजह से आ रही है। टेक्स्ट LG है, ये दो बार क्यों लिखा हुआ है, नहीं ये एक ही बार रहेगा। ठीक है, हाँ टेक्स्ट SM है। ठीक है, तो ये हाइट दी हुई है फील्ड की, बॉर्डर है, बॉर्डर वाइट दिया हुआ है, बॉर्डर है यहाँ पे और बॉर्डर वाइट दिया हुआ है। राइट, प्लेस होल्डर का टेक्स्ट ब्लैक है, प्लेस होल्डर को टेक्स्ट बेस दिया हुआ है। टेक्स्ट का ये होता है प्लेस होल्डर, बाय डिफॉल्ट लिखा था ना ईमेल, टेक्स्ट ब्लैक है और
टेक्स्ट बेस है, बेस का मतलब फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है, लेकिन हमने यहाँ पर एसएम रखना है। एसएम हमने डिफ़ॉल्ट दिया था ना, इसको भी छोटा कर देते हैं ना। अब यहाँ पर थोड़ा सिमिलर सा हो गया ना, देखने में अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो ये था हमारा फुटर। इनपुट फील्ड, ये बटन को हमने डिफ़ॉल्ट एक कंपोनेंट बना ही रखा है, बटन प्राइमरी, ठीक है, ये वाला। तो ये बटन ऑटोमेटिकली बन के आ गया है, ठीक है। तो ये था हमारा हेडर और फुटर। तो माफ़ी चाहूँगा, मेरी पुरानी वीडियो जो डिटेल में थी वो नहीं आ पाई आपके पास, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगली अगली बार ऐसा नहीं होगा, वीडियोज़ आपको सही से मिलेंगी। और बात रही इसकी, ये भी हम देख लेते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये हमारा चेक बॉक्स है जो बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल नहीं होगा, एब्सोल्यूट करके चलाया होगा। ये टॉगल हार्ट देख लेते हैं हम, ठीक है। ये रहा टॉगल हार्ट एब्सोल्यूट है, और लेफ्ट -100 किया हुआ है। आईडी है ना, आईडी है ना, हाँ ये देखो आईडी जो है ना, कम ऑन यार हट जा। पोजीशन एब्सोल्यूट है और लेफ्ट -100 वर्चुअल विथ, ठीक है, मतलब काफ़ी अंदर जाके उसने कर दिया हुआ उसको कि दिखे ही ना, ठीक है। आईडी टॉगल हार्ट, आईडी टॉगल हार्ट, ये इनपुट फील्ड की बात कर रहा है, ठीक है। और आईडी टॉगल हार्ट जब चेक होता है उसके साथ वाला लेबल, जब ये इनपुट फील्ड चेक होगा तो इसके साथ वाला लेबल जो ये है उसके बारे में डिस्कस किया। इसका कलर रेड हो जाएगा, फिल्टर नन हो जाएंगे, विल चेंज, फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा, और ये एनिमेशन लगा रखा है। एनिमेशन क्या है, ये देखो, ये चेक हुआ, ये ऐसे आ गया, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, रेड कलर चेंज हो गया, फिल्टर नन हुआ, फॉन्ट साइज विल चेंज, फॉन्ट साइज चेंज हो गया, ठीक है। और ये एनिमेशन जो है, एनिमेशन मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये एक्चुअली क्या है ना, इसके बिफोर आफ्टर पे ना हमने बहुत सारे वो बनाए हुए हैं, बॉर्डर विथ ट्रांसफॉर्म, ये बॉर्डर कलर, ये जो स्प्रिंकल होते हैं ना, ये देखो स्प्रिंकल हुआ, ये देखो ध्यान से, ये सारे सर्कल है ना। तो ये बिफोर आफ्टर पे ना हमने सर्कल बना रखे हैं, ये देखो, ये बिफोर पे है, ये देखो ट्रांसफॉर्म क्या करना है हमने, क्या चीज़ को मूव करना है हमने, ट्रांसफॉर्म किसको ना, बॉर्डर विथ और बॉर्डर कलर को, एनिमेशन बबल दी हुई है, ये ट्रांजिशन दी है। इसके आफ्टर पर भी है, ये देखो, ये रहा बिफोर टॉगल, ये रिलेटिव दिया हुआ है, ठीक है। ये बिफोर और आफ्टर पे ये हमने बनाए हुए हैं, ये देखो, ठीक है। ये देखो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये हमने बिफोर और आफ्टर पे हाइट विथ दी हुई है, इतनी हाइट विथ है, ये मार्जिन है, ठीक है। ये बॉक्स साइजिंग दी है, बॉर्डर दिया है, किस कलर का होगा, ट्रांसफॉर्म स्केल 0 किया हुआ अभी के लिए। लेकिन जैसे ही ये मतलब एनिमेट, ये जैसे ये चेक होगा ना, वैसे इसके स्प्रिंकल्स, ये देखो ये एनिमेशन लगा हुआ है ना। ये हार्ट वाला आइकन है, ये स्प्रिंग हार्ट वाला आइकन है, एनिमेशन स्प्रिंकल था, स्पार्कल्स, स्पार्कल वाला एनिमेशन, ये देखो यहाँ लगा होगा, ये देखो ये एनिमेशन इन स्पार्कल, ये लेबल पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसकी CSS यहाँ दी हुई है, ठीक है। बिफोर आफ्टर पर हमने डॉट्स दिखा रखे हैं, और जैसे इनपुट जो इनपुट चेक बॉक्स है, जैसे वो चेक होगा, उनकी जो हमने एनिमेशन लगा रखा है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब वो क्या एक्टिवेट कर रखा है, जैसे हमने ब्राइटनेस करवा रखी, कंट्रास्ट है, इन्वर्ट है, तो ये एनिमेशन है, ठीक है। और ये हार्ट वाला एनिमेशन है, फॉन्ट साइज 0 है, ये बबल है ना, ये वाला है, और ये स्पार्कल वाला है। ये 3 एनिमेशन हमने बना रखे हैं की फ्रेम के साथ, ठीक है। तो ये तीनों की फ्रेम एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा हेडर फुटर। अगली वीडियो में हम मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम बनाएंगे, ये बैनर सेक्शन बना देते हैं, ठीक है। बैनर सेक्शन बनाएंगे अगली वीडियो में, और ये साथ में सोशल आइकन्स भी लगा देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।